हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी का वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है अव्यय। अव्यय के बारे में आज हम पढ़ेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। 100% लेके चलिए। और इस चैप्टर को स्टूडेंट बहुत ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। चलिए, ज़्यादा विलम्ब ना करती, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम अव्यय होता क्या है और उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है ना। अव्यय जो होता है, अव्यय को हम अभिकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं लिंग वचन कारक बदलने पर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। उसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी तरह का वचन पर, कारक पर, लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कोई इसमें बदलाव नहीं होता है, वो ही अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। मुझे समझिए, यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के। नंबर 1 क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, पाठ देखिए। क्रिया विशेषण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट, कीजिए अर्थ लिखा है यहाँ पे, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, अर्थ किया गया है। जो शब्द क्रिया, जो क्रिया होती ना, उसकी अर्थ की विशेषता प्रकट करे, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अभिकारी विशेषण भी कहा जाता है। हमने कहा अव्यय को हम अभिकारी भी कहते हैं, तो अभिकारी विशेषण भी हो सकता है और अव्यय विशेषण भी हो सकता है क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? आज हों, कल हों, यहाँ, यहाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। किसी लिंग वचन में कर सकते हैं यहीं, तो इसका मेल फीमेल भी तो नहीं बना सकते ना। जो आज है आज रहेगा, कल है कल ही रहेगी, यहाँ और जो है, इसमें कोई किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होना, इसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी को ही अव्यय और अभिकारी शब्द कहा जाता है। और इसके भी अलग से 4 पार्ट होते हैं। क्रिया विशेषण की भी अलग पार्ट है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हम बताते रहे, ये वाला जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी के हिसाब से। और ये यदि आप कर लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पार्ट को नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। इस पार्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, परंतु आप करते हैं तो आप लेके चलिए, 1 से 2 नंबर आपके श्योर होने जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। इसके अलग से कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। क्रिया विशेषण के अलग से 4 पार्ट कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अलग से 4 पार्ट होते हैं क्रिया विशेषण के। अभी हमने अव्यय के 4 पार्ट पढ़े, क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के अलग से 4 पार्ट हैं, ठीक है ना। क्रिया विशेषण के अलग से क्या है? 4 पार्ट हैं। चलिए अब इनके पार्टों के बारे में पढ़ेंगे हम। जो क्रिया विशेषण है उसके पार्ट 4 हैं, उसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। नंबर बाय नंबर बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा, बहुत आनंद आएगा। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, क्रिया के समय का पता लगे कब हो रही है क्रिया, उसे ही हम कालवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे आज हुआ, कल, तब, प्रातः, शाम, रात, दिन भर, इस तरह से समय का पता चले, क्रिया का समय का पता चले, उसे ही हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक के भी अलग से 3 भेद हैं। समझ में आ रहा है कुछ? भाई साहब बहुत डीपली अंदर तक जा पहुँचे हैं हम, बहुत अंदर कुछ, समझे ना। अब कालवाचक के अलग से 3 भेद हैं। कौन से भेद हैं? एक तो समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाद। समय में क्या पता चलता है? समय का, आज का, कल का, अभी का, परसों, तुरंत का, ठीक इस तरह से पता चलता है। अवधि में क्या बताएगा? एक थोड़ी समय, एक लंबी समय रहेगा इसमें,
वह विधि हो जाती है। रात भर, दिन भर, आजकल, रोज, अभी अभी, या अभी तभी, इस तरह से भी हो जाता है। तभी तभी भी हो जाता है, कब तब भी हो जाएगा, इस तरह से। बारंबारतावाचक कई दिन, कई दिन, प्रतिदिन, हर दिन या हर बार। ठीक है, ये बारंबारता वाले हो गए एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, बिल्कुल देखना ना भूलें, और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, और लाइक तो पक्का बनता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक करें या ना करें, कमेंट जरूर किया करो। कमेंट से मालूम तो चले कि आपको किस तरह का, क्या कंटेंट किस तरह का लग रहा है। चलिए आगे देखिए। अब स्थानवाचक, अभी कालवाचक पढ़ा हमने, अब स्थानवाचक में आ गए। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, इस तरह से स्थान का पता चल रहा है। ठीक है, किस दिशा की ओर संकेत किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है संकेत, इस तरह से हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद अलग से होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद क्या होते हैं, अलग से भाई साहब। कहीं भी किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, गारंटी है, कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह का कंटेंट आपको। कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अलग से दो भेद होते हैं, रीतिवाचक, दिशावाचक। रीतिवाचक, दिशावाचक, यहाँ, वहाँ, बाहर, आदि, दाएं बाएं, इधर उधर, यहाँ, वहाँ, बाहर, आदि, दाएं बाएं, इधर उधर। स्थिति बताए ना, यहाँ बता दी, वहाँ, बाहर, आदि। और दिशा बता दी हमने, दाएं होगा भाई, पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, इसमें दिशा बता दी है। ठीक है ना, इस तरह से इसमें बताने के लिए रहता। ठीक है, समझ में आया ना। स्थितिवाचक समझ में आया आपको, दिशावाचक, दिशा की ओर संकेत करे तो दिशावाचक, और स्थिति बताए कहीं यहाँ है वहाँ है तो स्थितिवाचक। ठीक है, बहुत अंदर जा रहा है, बहुत डीपली पढ़ेंगे हम, बहुत आनंद आएगा। किसी भी, कोई भी किसी तरह का एग्जाम हो, निपटा के आओगे आप, पूरा पेपर निपटा के आओगे, गारंटी अपनी। आगे देखिए, परिमाणवाचक। इसमें परिमाण के बारे में पता चलेगा। जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मतलब कुछ मात्रा की पता चले, कितनी क्वांटिटी है, उसी को हम परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है ना, उसी को हम परिमाण कहेंगे। ओके ना, जैसे अधिक है, थोड़ा है, बहुत है, कम है, कनिक है, खूब है, अल्प है, केवल है, इस तरह से मतलब कुछ मात्रा का पता चले उसी को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखिए, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। रीतिवाचक, एक रीति चली आएगी, इस तरह से पता चलेगा, यानी कि रीति से पता चले, इस तरह से पता चलेगा हमें। ठीक है, कुछ ठीक है। वाक्य में वह सब जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उनसे ही हम क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चाणक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक है, सचमुच है, अवश्य, वास्तव में, निस्संदेह, बेशक, शायद, संभव। क्या है, ऐसा लग रहा ना, मतलब परंपरा टाइप की चली आई हो, सभी लोग ऐसे कहते हैं, हाँ ठीक है भाई, सचमुच है, अवश्य, वास्तव में, निस्संदेह, बेशक, शायद, संभव है। ठीक है ना, मतलब समझना है, कोशिश करनी है समझने की, और एक दो बार वीडियो देखोगे खेल खत्म हो जाएगा, पूरा दिमाग में सेव जवान के लिए आप। चलिए आगे देखिए, क्रिया विशेषणों की संरचना। क्रिया विशेषण की रचना, रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के दो अलग से भेद हैं भाई साहब। क्रिया विशेषण की रचना समझिए, क्रिया विशेषण की रचना, रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के दो भेद अलग से हैं, समझिए। अभी हम क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़ लिए, अब हमने 2 भेद अलग से पढ़ना है रचना के आधार पर। जैसे मूल क्रिया विशेषण, क्या पढ़ेंगे हम, मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द
में प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बनते हैं उसे ही हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पास है, दूर है, ऊपर है, आज है, सदा है, अचानक आदि। दूसरे शब्द में प्रत्यय आदि लगाए बिना ही बनते हैं, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। मूल क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। मूल क्रिया विशेषण हो गया। यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया ना? रिपीट कर दें। देखिए, एक दो बार वीडियो समझ में देखोगे आप समझ में आ जाएगा। यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से बनते हैं उन्हें ही क्रिया यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं? पास, दूर, ऊपर आदि इस तरह से और लगाने से बनते हैं। चलिए आगे देखिए। समुच्चय बोधक। कंटेंट बहुत अच्छा है भाई। जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक में समुच्चय की बात आएगी, एक जोड़ने वाली। जैसे और है, तथा है, सेंटेंस जोड़ते ना, और से, तथा से, एवं, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, में, मानो आदि, और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, बल्कि, मगर, वरन, बल्कि, नहीं, तो, इसलिए, यदि, सो, जिसका, इसका, उसका। इस तरह से हम क्या करते हैं? सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, रिलेटेड करते हैं। वो समुच्चय ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सीता और गीता बाजा जाती है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, मोहन खाता है और राम भी खाता है, तुम दौड़ते हो, मैं भी दौड़ता हूँ। इस तरह से क्या करते हैं? हम समुच्चय बोधक सेंटेंस बनाते हैं। यही समुच्चय बोधक है। संबंध बोधक के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। संबंध बोधक के बारे में, जो क्रिया जो अव्यय या अभिकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के साथ जोड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या है? कहलाते हैं। उदाहरण: साथ, बाद, पहले। क्या होता है? पहले, ऊपर, आश्रय, संग, बिना, भरोसे आदि। इसी क्या है? संबंध बोधक अव्यय। साथ हो गया, बाद हो गया, पहले हो गया, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि। एक बार और समझिए थोड़ा सा। जो अभिकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ जाएं और दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताने लगें उसे ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। साथ है, बाद है, पहले है, ऊपर है, संग है, आश्रय है, बिना है, भरोसे है, ईटीसी आदि। जी क्या है? सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ये क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल है सारे। विद्या के बिना मनुष्य असुख है, यानी उसके पास विद्या नहीं है, विद्या धन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए बोलते हैं पढ़ाई भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, और हर समय पर काम आने वाली चीज़ है। विवेक से काम लीजिए, भाषा में, परिवर्तन, हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल: विद्या के बिना आपका मनुष्य बहुत ही खराब है, यानी पशु के समान है। जल के बिना जीवन अधूरा है। यही है संबंध बोधक, यानी संबंध लगा दे किसी। जल के बिना संबंध होगा ना, जल के यानी के बिना जीवन क्या है आपका? बहुत अधूरा है। जल के बिना, विद्या के बिना, या राम के बिना, शाम के बिना, या खाना के बिना, मतलब इस तरह की चीज़ें रिलेटेड होंगी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझना है। संबंध बोधक हो गया है। अब आगे बढ़िए। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, जो अभिकारी शब्द, विस्मयादि बोधक में क्या कहा है? जो अधिकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक
घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें ही हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं या अभिकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहे। अरे, ओह, हाय, ओफ, ही, इन शब्दों के साथ संबोधन का चिन्ह भी लगाया जाता है। इसी को कहते हैं हम विस्मयादिबोधक। इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल है थोड़ा, इसमें इसका साइंस से भी हम पहचान जाएंगे। और इसमें आश्चर्यचकित वर्ड आते हैं। और हाय, हो, हाय, हो, वहाँ कैसे कैसे क्या, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं। उदाहरण के तौर पे, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसे हो गया, हो भगवान, ये कैसे हो गया, वो गधा लड़का टॉप पर आई पीछे से कैसे बन गया भाई यार, इतना बड़ा एग्जाम कैसे क्रॉस कर लिया। कुछ तो आता जाता नहीं था। कौन से चैनल पर पढ़ता था? न्यू एग्जाम क्लासेस पे पढ़ता था। न्यू एग्जाम क्लासेस को सर्च करके पढ़ता था, हिंदी में टॉपर आ गया, इसीलिए वो बड़े बड़े एग्जाम को क्रॉस कर गया भाई। समझे ना कुछ? तो ये आश्चर्यचकित चीज़ें आती हैं। ये भगवान, यहाँ यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह यार कितना सुंदर दृश्य है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित कुछ चौंकाने वाली बातें करते हैं, वही होते, उसी को कहते हैं विस्मयादिबोधक। उसमें साइंस से भी हम मालूम कर सकते हैं, साइन दिया रहता है इसमें, ज़्यादा ना आपको इस तरह साइन लगाया जाएगा तो आप लोग विस्मयादिबोधक समझ में आए ना। अब वैसे में आई, अधिकारी सब समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई सब, कहीं ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। कहीं भी चले जाएँ आप, देश विदेश, अमेरिका, चाहे कहीं भी किसी देश, इंडिया में, ऑल इंडिया में कंटेंट नहीं मिले भाई, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, मिल भी सकता है, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, किसी को चैलेंज देने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस कमेंट भाई दोस्तों, कमेंट पक्का करना है, बताना है कंटेंट में ठीक ठाक कंटेंट है ना, काम चल जाएगा, इतना बता दीजिए बस, अपने इस कंटेंट में काम चल जाएगा, इतनी अच्छी बात है। और फिर बताइए, इसमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता हो तो ऐड करेंगे, यदि एग्जाम्पल बढ़ाने हो या कुछ और करना हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है एक क्लास। चलिए, शेयर, कमेंट, कहना ना पड़े। ओके, थैंक यू वॉचिंग वीडियो। ठीक है दोस्तों, कुछ कहना ना पड़े।